नमस्कार, आप देख रहे हैं आर हिंदुस्तान न्यूज। आर सेक्शन के साथ उत्तर प्रदेश के रायबरेली से जिला संवाददाता अंशु श्रीवास्तव की खास रिपोर्ट। जिला अधिकारी हर्षिता माथुर के निर्देश पर औषधि विभाग ने की छापेमारी। औषधि विभाग की टीम देखते ही मौके से फरार हुए दवा व्यवसायी कोडिंग युक्त सिरप की धड़ल्ले से हो रही थी बिक्री। ड्रग इंस्पेक्टर शिवेंद्र सिंह छापेमारी करने पहुंचे। मौके पर पाई दुकानें बंद। नोटिस चस्पा कर दुकान को ड्रग इंस्पेक्टर ने किया सीज। एक साल में फार्म पर 1,45,000 कप सिरप बोतल हुई आपूर्ति। ड्रग इंस्पेक्टर की नाक के नीचे चल रहा खेल। मिल एरिया थाना क्षेत्र के कल्लू के पुरवा के पास का ये मामला। औषधि निरीक्षक शिवेंद्र सिंह द्वारा अवगत कराया गया। फिलहाल आप सुरक्षित रहिए, जुड़े रहिए आर हिंदुस्तान से। नमस्कार। है उसको सील किया गया है, क्या पूरा मामला, क्या कारण था सील करने का और आगे क्या कार्रवाई हुई है? दिनांक 11/10/2025 को शनिवार के दिन मुझे यह संज्ञान में आया सहायक आयुक्त ऑफिस से कि रायबरेली की फर्म अजय फार्मा को भारी मात्रा में कोडिन युक्त कफ सिरप सप्लाई की गई, जिसके क्रम में मेरे द्वारा तुरंत वहां पहुंचकर जांच के लिए पहुंचा तो दुकान बंद पाई हुई थी। तत्काल मैंने फर्म के प्रोप्राइटर दिवाकर सिंह को फ़ोन किया कि आप तुरंत आएँ और अपनी फर्म का निरीक्षण कराएँ, क्योंकि मुझे सूचना प्राप्त हुई कि आपके द्वारा भारी मात्रा में कोडिन युक्त कफ सिरप लाई गई है। तो उनके द्वारा ये बताया गया कि मैं वर्तमान में दिल्ली हूँ और इस समय नहीं आ सकता हूँ, मैं मंगलवार या बुधवार तक ही आ पाऊँगा। जिसके क्रम में हमने उनको बताया कि आपकी फर्म तत्काल प्रभाव से सील की जा रही है और इसकी सूचना थाना मिल एरिया को भी दे रहे हैं। और उसके बाद हमने आसपास के लोगों से भी पता किया तो पता चलता है कि दोपहर में फर्म खुली हुई थी। तो फर्म सील करके उसकी एक कापी जो है फर्म संचालक को जो है व्हाट्सएप पर भी प्रेषित कर दिया गया था और तत्काल थाना प्रभारी मिल एरिया को भी सूचित करते हुए एक प्रति थाना मिल एरिया में सुपुर्द की गई थी। उसके पश्चात अगले दिन रविवार को मेरे द्वारा औषध निरीक्षक लखनऊ और औषध निरीक्षक मुख्यालय के साथ मेसर्स इथिका लाइफ साइंसेस ट्रांसपोर्ट नगर लखनऊ में छापेमारी की गई, जहां से भिन्न भिन्न अलग अलग जनपदों उन्नाव, रायबरेली, लखीमपुर, बाराबंकी, सीतापुर, बहराइच कई जनपदों में सप्लाई थी। तो मैंने अपने ज़िले का जब अवलोकन किया तो यह ज्ञात हुआ कि लगभग 1.5 लाख से ज़्यादा मात्रा की सप्लाई हुई है और उनकी सारी के जो बिल मैंने एकत्र किए। जिसके क्रम में जो है पुनः जो है जैसे ज्ञात हुआ मैंने प्रोप्राइटर दिवाकर सिंह से संपर्क करना चाहा, उनका फ़ोन लगातार स्विच ऑफ आ रहा था। जिसके क्रम में मैंने व्हाट्सएप कॉल भी की गई, फिर भी उनका कोई रिस्पांस नहीं आया। उसके बाद पोर्टल पर अंकित अन्य मोबाइल नंबर जो उनकी वाइफ का था, मैंने उनसे भी कांटेक्ट किया तो उनके द्वारा बताया गया मेरे पति इस समय दिल्ली में हैं। तो मैंने पूछा कि आप कहाँ हैं, तो उन्होंने बताया कि मैं अभी जो है इस समय बाहर हूँ, मेरी भाभी एक्सपायर कर गई हैं। जिसके पश्चात मैंने उनको बोला कि कोई और अल्टरनेट मुझे नंबर है तो अपने हस्बैंड का दीजिए, तो उनके द्वारा कहा मेरे पास और कोई नंबर नहीं है। तो मैंने उनको कहा कि अपने पति को संदेश दे दीजिए कि अगर वो आगे तत्काल चेक नहीं कराएंगे तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी और FIR के आगे कार्रवाई की जाएगी। और जैसे ही वो आके हमको बताते हैं, अगर नहीं बताएंगे तो हम FIR के लिए जाएंगे। अगर वो आके निरीक्षण करवा लेते हैं मंगलवार तक या बुधवार तक तो हम फर्म का निरीक्षण करेंगे। निरीक्षण में उनके सारे परचेज, सेल, कैसे उनको ऑर्डर प्राप्त हुआ था, सप्लाई कैसी हुई थी, किस किस जनपदों में हुई थी और जो लोग जिन जिन लोगों को ये सप्लाई की गई है उन सभी की चेकिंग की जाएगी। सारे सेल रिकॉर्ड वेरीफाई किए जाएंगे और जो भी अनियमितता पाएगी सबके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्रवाई के लिए मेरे द्वारा संस्तुति की जाएगी। क्या है सर इस सिरप में खास क्या है जिसको लेकर बड़ा अलर्ट मोड पर है? अलर्ट मोड की बात यह है कि कोडिन युक्त कफ सिरप होती है जिसका लोग नशे के रूप में दुरुपयोग करते हैं, क्योंकि इसमें कोडिन कफ सिरप होती है, साथ साथ इसमें ट्रिप्लोलिडिन फास्फेट भी है। तो कोडिन का जनरली जो है जब भारी मात्रा में जब कफ सिरप लेते हैं तो लोग बोतल के बोतल पीते हैं, जिसके कारण उनको नशा होता है, नशे के लोग आदी हो जाते हैं। तो कई जनपदों में भी घरों के अंदर पकड़ी जा रही है। तो इससे ये लगता है कि इसका दुरुपयोग किया जा रहा है, क्योंकि भारी मात्रा में कोडिन कफ सिरप का केवल एक ही फर्म के लाया जाना कहीं ना कहीं आशंका का दर्शाता है। इसी कारण साक्ष्य से छेड़खानी न हो सके और अवैध व्यापार में लिप्त होने के आशंका के कारण मेरे द्वारा तत्काल प्रभाव से सूचना मिलते ही सील कर दिया गया है।